नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और केतु वृश्चिक राशि में। अब 23 सितंबर को राहु और केतु का परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से माने तो ये एक पापी ग्रह हैं और राहु और केतु हमेशा साथ ही साथ परिवर्तन करते हैं। 23 सितंबर को राहु शुक्र की राशि वृषभ राशि में आएंगे और केतु मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि वालों आपके लग्न में आएंगे। अब ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु केतु अगर बिगड़ जाएं तो जिंदगी को नरक बना देते हैं, लेकिन अगर देने पर आ जाएं तो गरीब को भी राजा बना देते हैं। इसीलिए इन दोनों का राशि परिवर्तन कई बार तो आपके जीवन में राहत भी लाता है और आपका आकस्मिक रूप से भाग्योदय भी करता है। तो ऐसे में आप वृश्चिक राशि वालों पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 2021 और 2022 के 12 अप्रैल तक। राहु 23 सितंबर को सुबह 5:28 पर मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे और 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेंगे। अब राहु का ये राशि परिवर्तन इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होगी। इसी प्रकार केतु भी 23 सितंबर को सुबह 7:38 पर धनु राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 सुबह 8:44 तक रहेंगे। ऐसे में आप वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन पर इस खगोलीय घटना, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए राहु आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिसे हम आपके पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, आपके विवाह का भाव कहते हैं, और केतु आपके लग्न में रहेंगे, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब केतु और राहु पापी ग्रह हैं और आपके आत्मा पे, आपके छाती पर आके बैठे हैं। अब क्या होगा, देखिए, राहु का 7वें भाव पे रहने से, आपके वैवाहिक भाव में रहने से आपके जीवन पर मिले जुले हुए फल मिलेंगे। क्योंकि राहु शुरुआत में मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, तब आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव देगा और इस समय अगर आप व्यापारी हैं तो आपको इसमें छप्पर फाड़ लाभ दिलाएगा, यानी धन आएगा लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़े से कष्ट बढ़ाएगा। इस समय आप कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, इतना कम से कम पैसा देगा, लेकिन प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को राहु आकस्मिक रूप से मजबूती देंगे और इस समय हो सकता है आप लंबी दूरी की यात्रा करें, क्योंकि राहु विदेश का भी भाव का स्वामी है। तो ऐसे में आपको विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, और अगर यात्रा से कोई काम आपका होता है तो उसमें फ़ायदे दिलवाएंगे। इसके बाद राहु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा, तब आपके भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा। इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में, अगर आप भविष्य में विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आप एक विदेशी जॉब करना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको आकस्मिक रूप से लाभ देंगे। दूसरी तरफ धन तो आएगा ही। अगर आप रिश्ते में हैं, जैसे आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिश्तों में भी मजबूती देगा। हालांकि किसी बेवजह की ऐसी चिंताएं भी देगा जो आपको मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी उलझन में डाल देगा। तो अच्छा तो देगा पर बुरा भी कर रहा है, लेकिन अच्छा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए खुशी मनाइए। लेकिन जब कृतिका नक्षत्र में जाएंगे राहु, तब क्या होगा, तब आपके कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति होती नजर आएगी, यानी आपका प्रमोशन होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा, आप सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, आप अपनी मेहनत पर अपने तमाम विरोधियों से आगे बढ़ जाएंगे। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अनुकूल फल मिलेंगे। यहाँ पर आपके प्यार, आपका जो है वो आपके और करीब आएगा, आपको समझेगा। इस समय राहु का चूंकि यहाँ पर 7वें भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी आपको जीवन साथी के साथ मतभेद वगैरह ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और हो सकता है इस समय आपके अपने बेवजह या आपकी वाणी में थोड़ी सी, चूंकि यहाँ पर दोष दे रहा है राहु, तो हो सकता है वाणी के कारण कुछ लोग आपसे दूर हो जाएं। लेकिन केतु आपके लग्न में है, अब यहाँ पर केतु आपको कहीं आपके लक्ष्य से भटका तो नहीं रहा, इसीलिए
आप जब भी कोई काम करें पहले अच्छे से सोच समझ लें आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर करें। केतु आपको अज्ञात भय भी देगा, यानी बेवजह के, जैसे कि आपको लगेगा कहीं हमको कोई बीमारी तो नहीं, आपको लगेगा कोई हमारे पीछे पीठ पीछे षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कभी लगेगा किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो इनसे आपको बाहर निकलना होगा। कैसे निकलेंगे, कौन सा उपाय करें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये वक्त, और ख़ासकर यदि आप किसी शोध कार्य में लगे हैं तो राहु आपको उसमें सफलता दिलाएंगे। पर नशा वगैरह से थोड़ा बचिए और वाहन चलाने के समय सावधानी बनाए रखिएगा, जैसे ड्रिंक वगैरह करके मत पीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा भी नीच का होता है, और थोड़ी सी यहाँ पर राहु केतु आपको लाभ तो देंगे लेकिन कभी कभी मानसिक परेशानी यहाँ पर दे देंगे। तो अगर वैसे तो नौकरी में बदलाव होना, प्रमोशन के योग वगैरह सब बन रहे हैं, व्यापार में मुनाफा भी आपको होगा। और इस समय राहु केतु आपको अपनी वाहन की, अगर आपको सुख की कामना है तो अपना वाहन भी देंगे। तो 7वें भाव में वृश्चिक वालों राहु हैं, और कुंडली का 7वां भाव विवाह साझेदारी का होता है। 7वें भाव में राहु के रहने से अच्छे परिणाम तो नहीं मिलते, लेकिन बीच बीच में चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। इस समय अगर आप जॉब करते हैं, व्यवसायी हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, पर मेहनत कीजिएगा, धैर्य शांति के साथ आगे बढ़िए। और क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, राहु केतु अच्छे फल दें और आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप रविवार के दिन किसी भी मंदिर में, यानी शिव जी के मंदिर में जाइए, भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। आप चाहें तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, केतु के लिए रोज माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। और अगर इतना नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को दाना खिलाएं, उससे भी राहत मिलेगी। राम जी का भी नाम ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानी हो तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, उससे लाभ होगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।